और बिहार में चुनावों की तारीख आ गई है और पूरी तैयारी कैसे हो रही है, आइए जरा आपको बता दें। सबसे पहले बिहार में चुनाव की तारीख आ गई है। बताया जा रहा है कि छठ पर्व के बाद पूरी प्रक्रिया शुरू होगी और नवंबर 22-23 तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। इसके लिए कैसी तैयारी दिखाइए जरा। आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इलेक्शन कमीशन के द्वारा। 22 नवंबर तक चुनाव खत्म हो जाएंगे, ये चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है। अगली तस्वीर दिखाइए। चुनाव आयोग की टीम पहुंची हुई है और राजनीतिक दलों की लगातार उनसे मीटिंग हो रही है। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी मांग रख रहा है, चर्चा कर रहा है और इसी के साथ अधिकारी बैठक भी कर रहे हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। जैसे ही बिहार में चुनाव की सरगर्मियां शुरू हुई, बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बिहार में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई है। दावा किया जा रहा है कि टिकट को लेकर और राय शुमारी जैसी जैसी अलग अलग जिलों से आई है उसको लेकर इसमें गंभीर चर्चा की गई है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी हैं चुनाव के वो भी मौजूद हैं और तमाम बीजेपी के बड़े लीडर्स पहुंचे हुए हैं। एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं। बिहार में एक तरफ चुनाव चल रहा है और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव भी पूरी टक्कर देने के लिए चुनाव मैदान में उतर गए और आज उन्होंने रैंप वॉक भी किया है। यानी बिहार में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। बिहार में चुनावी संग्राम की रणभेरी बज गई है। चुनाव आयोग ने तैयारियों का जायजा लेने के बाद चुनाव कैसे कराया जाएगा इसका पूरा प्लान बता दिया। माना जा रहा है कि छठ पर्व के बाद ही बिहार में चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। बिहार में सियासी वार पलटवार भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेजस्वी ने नीतीश की फिटनेस पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। हमारे चाचा की अब स्थिति ठीक नहीं है, अब वो उम्र हावी हो गया है। सरकार अब दिल्ली से अमित शाह और मोदी जी चलाने का काम कर रहे हैं। 70 साल का व्यक्ति होते हुए भी वो सभी जिलों का 2 बार दौरा कर लिए और एक आप हैं जो एक दिन हाउस के सदन में आते हैं और 3 दिन आराम करते हैं। तो काहे का ऐसा युवा भैया जो 35 साल की उम्र में 1 दिन काम करता हो 3 दिन सोता हो। तो चुनावी सरगर्मियां शुरू होते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, लेकिन बिहार में चुनाव की तारीखें आ गई। आइए आपको बताते हैं। बिहार में 22 नवंबर से पहले चुनाव खत्म हो जाएंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त ने पटना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक समाप्त हो रहा है, उसके पहले चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे दर्शकों। और बिहार चुनाव से हम कई नई चीजों की शुरुआत कर रहे हैं, यह बता रहा है चुनाव आयोग। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से सफल रही। अब एसआईआर को पूरे देश में लागू किया जाएगा। ईवीएम पर चिपके बैलेट पेपर में उम्मीदवारों की रंगीन फोटो होगी, जैसी आप यहां देख रहे हैं। यह प्रतीकात्मक है दर्शकों। उम्मीदवारों के नाम इसी तरह होंगे, बड़े और मोटे अक्षरों में छपेंगे ताकि मतदाता उन्हें आसानी से पहचान सकें। उसमें फोटो भी होगा। और अब किसी मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। हर मतदान केंद्र पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। मतदान प्रतिशत, वोटिंग ट्रेंड और आंकड़ों की तेजी से जानकारी मिलेगी। पोस्टल बैलेट की गिनती का भी नया नियम लागू हो रहा है। सुन लीजिए, पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले की जाएगी और वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली बार बिहार से ही लागू होगा। मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी पर सुविधा टेबल होगी। पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल जमा कर वोट देने की सुविधा होगी। पहले क्या होता था, मोबाइल घर या फिर आपको कहीं और छोड़कर आना पड़ता था। मुख्य चुनाव आयुक्त ने एसआईआर पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर भी जवाब दिया। कहा कुछ लोग एसआईआर को चुनाव के बाद कराने की मांग कर रहे थे। अगर वोटर लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है या किसी गलत व्यक्ति का नाम जुड़ गया है तो राजनीतिक दल अभी भी मौका है, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं इलेक्शन कमीशन इसे लेकर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे।
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव के पहले कराए जाने के निर्णय की बात है, तो अगर आप लोक प्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से अगर चलेंगे तो रिवीजन हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग को कराना लॉफुल है और लॉ के अंतर्गत कराना ही होता है। किसी का ये कहना कि रिवीजन चुनाव के बाद होना चाहिए, वो न्याय संगत। चुनाव की तारीखें आ गई हैं और अब पूरी तरह से चुनावी मोड में पार्टी आ गई है। आज ही तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और उनकी सेहत पर सवाल उठाए, स्वास्थ्य पर सवाल उठाए, एक्स पर पोस्ट किया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं एक विजुअल जो पूरे बिहार में, यही है वो वीडियो, यही वीडियो शेयर किया गया। देखिए जरा, नीतीश कुमार इसमें हाथ जोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े हुए हैं वर्चुअली, और सम्राट चौधरी डेप्यूटी सीएम है, वो कह रहे हैं कुछ बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की इसी वीडियो को लेकर तेजस्वी का कहना है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन दर्शकों, इसे लेकर बिहार में चर्चा तो हो रही है। सुनिए जरा कौन सा नेता क्या कह रहा है। हमारे चाचा की अब स्थिति ठीक नहीं, अब वो उम्र हावी हो गया है। कल देखे क्या वीडियो आया है उनका, क्या कर रहे हैं भाई, क्या बोली, क्या भाषा, क्या हरकत। अब हमको बड़े पीड़ा हो रही है उनकी स्थिति को देखते हुए। बीजेपी हाईजैक कर लिया है, अब सरकार वो नहीं चला रहे हैं, सरकार अब दिल्ली से अमित शाह और मोदी जी चलाने का काम कर रहे हैं। 72 साल की उम्र में 20 साल से बिहार को वो आदमी चला रहा है, दौड़ा रहा है। आपसे दौड़ा भी नहीं जाता है, 10 कदम चलिएगा सांसें फूल जाएंगी। बलून बनना बंद कीजिए तेजस्वी बाबू, पचकिए, नहीं तो भाई खड़ा है पचका देगा। वो पचका हुआ है, फूला नहीं है। ज्योतिष ने उनको कह दिया कि आप तो मुख्यमंत्री होने वाले हैं, लेकिन हमारी सरकार बनेगी। इस खुशी में उसने जो फिल्म का ट्रेलर दिखाया था और जो तांडव किया था आरजेडी के गुंडों ने, उनके नेताओं ने, इसलिए कि उनके नेताओं में और गुंडों में कोई फर्क नहीं है। कोई भी अगर यह कहता है कि नीतीश जी अचेत है या अस्वस्थ है, इसके चलते वो काम नहीं कर पा रहे हैं, यह पूरे तौर पे गलत है। तेजस्वी प्रसाद के सोच पर कि कैसी सोच है उनको कि ठीक आदमी को भी वो अचेत मानते हैं। इसका मतलब है कि तेजस्वी प्रसाद ही चेतनहीन हो गए हैं, उन्हें चेतना कोई नहीं। अब दर्शकों, इधर फिटनेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उधर चुनाव में अपनी अपनी सेटिंग फिट की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीट किसे कितनी मिलेगी, क्योंकि हर दल चाहता है कि उसे सीट मिले और इसीलिए मुलाकातों का दौर भी शुरू हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान से मांझी ने मुलाकात की। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं दर्शकों, ये आप देख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से भी धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई है। इसका सीधा मतलब यह है कि हर छोटे दल को कोई ना कोई साध रहा है और उसे सीट भी दी जा रही है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं। इधर एनडीए पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है और उधर महागठबंधन भी, देख रहे हैं आप, सीट शेयरिंग पर महागठबंधन की बैठक हुई। यानी एक तरफ है एनडीए और दूसरी तरफ है इंडिया अलायंस, और दोनों की बैठक हो रही है। और इसी से यह समझा जा सकता है कि पूरी तरह से चुनावी मोड में एनडीए और इंडी आ चुके हैं। आइए आपको बताते हैं पहले एनडीए की बैठक में क्या हुआ। बिहार में चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों की बैठकें शुरू हो चुकी हैं। बिहार बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई और 60 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह से भी मुलाकात की। दोनों के बीच एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। जीतन राम मांझी ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ मीटिंग की है। दावा यह कि मांझी 20 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी पहले ही कह चुके हैं 15 से 20 सीटें हमें मिलनी चाहिए, नहीं तो 100 पर लड़ेंगे। फिर मांझी ज्यादा सीटों के लिए बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी बैठक की। सूत्रों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा 12 से 15 सीट मांग रहे हैं और चिराग पासवान 30 से 40 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। अब एनडीए में सीट शेयरिंग पर अब तक पेंच फंसा हुआ है और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पेंच फंसा रहेगा
तो फिर दिक्कत आएगी। लेकिन महागठबंधन में क्या स्थिति है दर्शक, आइए जरा आपको बताता हूं। महागठबंधन में सीटों को लेकर पिक्चर साफ नहीं है। आरजेडी गठबंधन के अगुवा के तौर पर 130 से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। बाकी की सीटों का बंटवारा कांग्रेस और अन्य दलों के बीच होगा। महागठबंधन में सहयोगी दलों की संख्या 6 से बढ़कर 8 होने वाली है। कांग्रेस 62 से 64 सीटों पर दावा ठोक रही है और मुकेश सैनी भी 60 सीटों पर लड़ने की बात कह रहे हैं। अब माले में पिछली बार 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार माले महागठबंधन में ज्यादा सीट मांग रही है। हेमंत सोरेन की जेएमएम बिहार में 12 सीटों पर दावा ठोक रही है। ऐसे में सीट बंटवारे का फॉर्मूला महागठबंधन के लिए भी आसान नहीं है। यानी एनडीए में भी पेच फंसा हुआ है और इंडिया अलायंस में भी पेच फंसा है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सियासी। हमारा लालसा है कि अगर हम चुनाव नहीं लड़े तो हम अपना क्षेत्र से अपने पार्टी के उम्मीदवार को हम लड़ावें, ताकि अत्री में जो काम हम नहीं कर सके हैं, बहुत काम होना बाकी है कि हम अत्री से लड़ें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को टिकट मिले, ये हमारा प्रयास होगा। नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में बिहार का इलेक्शन होगा और उन्हीं के लीडरशिप में अगली सरकार बनेगी, तय है। सीट शेयरिंग जल्दी हो रहा है, हमको लगता है कि 2-4 जरूरत के हिसाब से यहाँ भी बात होगी, आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली भी बात होगी, उसमें क्या है। हाथ और गले बीजेपी जेडीयू ने मिला लिया, दिल नहीं मिला है। अब बड़ा भाई छोटा भाई तो छोड़िए, वहाँ सौतेला भाई वाला टकरार है। सीट का बंटवारा नहीं हो रहा है। जेडीयू कह रही है कि हम बड़ा भाई, तो अब तो उनको जो है सौतेला भाई मान रही है, उनको कुर्सी से बेदखल बीजेपी करेगी, सत्ता से हटाएगी। ये तो बीजेपी का प्लान तैयार है, ये बात जेडीयू भी समझ रही है। इंटरनल सब हम लोग पॉलिसी पे बैठ गए हैं कि राज्य में कौन दल कितने लड़ रहे हैं, क्या पॉलिसी के साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे। तो ये सारा चीज़ अंतिम चरण में है, तभी कोई टाइम देना भी कोई मतलब नहीं है, कभी भी हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे चुनाव प्रभारी हैं, विनोद तावड़े जी हैं और दोनों आए हैं, तो सारे गठबंधन के साथियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। जल्दी महागठबंधन में के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा हमारा खड़ा है।